कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि एमआईएम को जिताने के लिए। मैंने पूरे चुनावी प्रचार के दौरान जो देखा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से हमारा वहाँ पे प्रचार किया, अपने स्टेज के ऊपर से कहिएगा या पत्रकार परिषद लेकर लोगों को ये समझाने की कोशिश की थी कि एमआईएम को वोट नहीं देना है करके, तो हम तो सबसे पहले उनका धन्यवाद देते हैं कि महफिल उनकी सस्ती थी लेकिन नाम हमारा होता था वहाँ पे। हम इस इलाके के अंदर, बिहार के इस सीमांचल इलाके के अंदर हम लोग 5 साल पहले गए थे और 5 साल पहले जाने के बाद हमारे को वहाँ पे कामयाबी नहीं मिली थी, हमको ज़रा भी सक्सेस नहीं मिला था। उस वक्त नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ये साथ में मिलकर आए थे, सेक्युलरिज्म की दुहाई दिए थे और लोगों के वहाँ पे एक ही मंशा थी कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को दूर रखना है तो हमको एक साथ मिलकर आना है। और उस वक्त उन्होंने वोट दिए, हमने बहुत कहा था कि मतलब ये गठबंधन तुम्हारा साथ नहीं देने वाला है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर मिलने वाले हैं। ये 2015 के अंदर हमने अपने चुनावी प्रचार के अंदर हमने ये कहा था, लेकिन नतीजा यही हुआ कि 1.5 साल के बाद नीतीश कुमार साहब जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए और अब जब दोबारा आए तो इस तरह का कंफ्यूजिंग इलेक्शन लोगों के बीच में कराए कि रामविलास पासवान साहब की पार्टी कहती थी हम नीतीश कुमार साहब के साथ नहीं जाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। रामविलास पासवान की पार्टी कहती है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम नीतीश कुमार को जेल में डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये कंफ्यूजिंग स्टेट तैयार किया गया था। बाद में हमको सबको मालूम था कि ये सब एक साथ मिलकर आने वाले हैं, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वहाँ की जनता ने किसी भी तरह का जो कोशिशें हो रही थी एमआईएम को हराने के लिए, वो कोशिश को नाकाम करते हुए ताकत के साथ एमआईएम के साथ खड़े रहे। और उनके कितने ऐसे कांग्रेस के पत्रकार परिषद हुए हैं जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि हम इनके आने से हमको नुकसान होगा। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि 70 सालों तक हमने तुम्हारे फायदे, तुम्हारे नुकसान, यही हमने सोचा है। अब हम इलेक्शन जो लड़ेंगे हम हमारे फ़ायदे के बारे में सोचेंगे और हमारा फ़ायदा इसके अंदर था कि हम इलेक्शन लड़े तो हम जीते। अब ये कहना कि एमआईएम की वजह से सत्ता नहीं आई है करके, तो ये किस बात का घमंड और गुरूर है कांग्रेस पार्टी को कि जो इतनी बड़ी सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो किस मुकाम के ऊपर आ गई। तो मेरे ख्याल आखिरी 19 सीटें उनको मिली हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी। तो हम ये चाहेंगे कि वो अपने गिरेबान के अंदर झाँक कर देखें कि हमारी क्या कमियां रह गई है करके। और अब ये चीखना चिल्लाना, ये औरतों के जैसा रोना, ये बंद कर दीजिएगा कि हमारे को हम जो हार रहे हैं तो इनकी वजह से, मतलब जीतते हैं तो उनके गांधी परिवार की वजह से जीतते हैं, मतलब नहीं राहुल गांधी का चमत्कार हो गया है। हारे जहाँ पर सीधा अवेसी के ऊपर है तो पूरा ठिकड़ा फोड़ दो करके। ये जो है ये लोगों को समझ में आ चुका है। हमारे को तकरीबन 5.25 लाख वोट वहाँ पर मिले हैं, यानी कि जिन 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर हमारे को हमने विशेष तौर से जो हमारे को ऐसा लग रहा था ये 6 सीटें हमारी आएगी, तो हर सीट के ऊपर हमारे को 60,000 के ऊपर ही हमारे को वोट्स मिले हैं। अगर हम 20 सीटें लड़े हैं तो एक अनुमान लगा लीजिएगा, एक एवरेज भी अगर निकालते हैं तो 60-70 हज़ार वोट हमारे को मिलना वहाँ पे बहुत बड़ी बात है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पर हमारे बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब रहे हैं वहाँ पर 90,000 वोट्स मिले हैं। ऊंचा धामन जो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिनको बोलते थे कि नहीं ये निकलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर इनका वोट है, तो वहाँ पर भी तकरीबन 38,000 की लीड से जीते हैं, 38,000 की लीड से। तो ये सब देखते हुए हमारा यही कहना है कि हमारे हौसले और बुलंद हुए हैं। हम किसी भी तरह की आलोचना को फेस करने के लिए हम तैयार हैं, आपको जो बोलना है, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है और वो जनता समझने के बाद अब ये बौखलाहट का शिकार होकर ये कह रहे हैं कि अगर ये नहीं लड़ते थे तो हमारी सरकार बन जाती थी। हमने ये सब कहा है कि इस देश से अगर किसी को भगाना है, इस देश से अगर किसी की सत्ता नहीं आना है तो वो भारतीय जनता पार्टी की।
भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए जो करना है वो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप एक तरफ बोलेंगे कि नहीं ये तो आए हुए हैं इनको जिताने के लिए, ये क्यों लड़े हैं, इनके लड़ने से हमको नुकसान हुआ है, हम आपके नुकसान का हमने ठेका लेके रखे थे क्या, आपको कितना नुकसान हो रहा है करके आपको इतना ही लगता है तो आप बात करते हैं, वैसे हिसाब से बात करिएगा कि साहब आप भी हमारे साथ आइएगा करके। लेकिन एक तरफ ये बोलना और फिर कहना कि हमारी सरकार आपकी वजह से आई है करके। अभी 5 आए हैं, हमारी उम्मीद है वहाँ पर बिहार के अंदर ये थी कि कम से कम 6 सीटें आएंगी। हमारी एक सीट जो पिछले साल हमने जीते थे बाई इलेक्शन के अंदर, जो किशनगंज की सीट थी, वहाँ पर अगर आप आंकड़ों के ऊपर नजर डालें कि जो पार्टी हमको कहती है कि हम वोट काटते हैं, तो आप अगर देखेंगे कि 10 महीने पहले जो किशनगंज का चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, वहाँ पर हमारा कैंडिडेट जीता था खमरुल हुदा साहब, उनको 70,000 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी को 60,000 वोट मिले थे और कांग्रेस को महज 25,000 वोट मिले थे। लेकिन इस बार है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कुछ इस तरह का एक साठगांठ किया था कि हम दोनों के अंदर ही होना चाहिए, यहाँ से एमआईएम को हटाने का लेकर के वो एक सीट हम हारे हैं। और हमको मालूम है कि वहाँ पर क्या क्या हथकंडे अपनाए गए हैं, क्या क्या साजिशें वहाँ पर खेली गई है एमआईएम की ये सीट, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मतलब एमआईएम के 5 सीट आ जाएंगे। वैसे किसी ने भी नहीं सोचा था, मतलब हम लोगों का इतना यकीन था कि हमारी सीटें आएंगी जो ज़मीन के ऊपर हम काम कर रहे थे। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मतलब अवैसी साहब की जो तड़प थी बिहार के लिए, उनको ना मैंने इतना प्रचार तेलंगाना में देखा ना महाराष्ट्र के अंदर जितना वो बिहार के अंदर किए। मैंने खुद तकरीबन 7 सभाएं लिया है। एक दिन के अंदर मैंने तो रिकॉर्ड किया था कि 13 सभाएं लिए थे। मतलब सुबह 9 बजे जब मुझे बोला गया कि सुबह 9 बजे पहली सभा करके, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि 9 बजे कौन उठता होगा और जाता होगा करके। लेकिन 9 बजे भी मतलब वहाँ पर लोग इंतजार में बैठते थे कि एमआईएम के सांसद आने वाले थे। तो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हम ये समझते हैं। हमको दुख इस बात का यकीनन है कि सारी उम्मीदें, देखिए हमारा तो कोई ये नहीं था कि हम सत्ता हासिल करना चाह रहे थे, हम अपनी ज़मीन तलाश कर रहे थे और वो ज़मीन हमारे को मिली। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो गर्व से कह रहे हैं, मैं भी उनके नेताओं के बयान सुन के आ रहा हूँ कि मोदी साहब का जादू अभी भी बहुत चल रहा है और मोदी साहब है तो मुमकिन है करके, तो कभी मुमकिन नहीं है। आप देखेंगे कि 2019 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिली थी, उन सीटों का हिसाब किताब लगाए तो तकरीबन 200 सीटें जो है, असेंबली की सीटें जो है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व था। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के अंदर पिछले साल किया उसको, और आज उनको 31 साल के लड़के से नीचे आना पड़ रहा है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो तेजस्वी यादव है। हम उनको उनके कार्य के लिए, उनकी मेहनत के लिए उनको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन हमें भी उतना ही सरप्राइज हुआ, उतना ही हमारे को भी अचंभे में आ गए थे हम कि कोई नहीं, किसी भी मीडिया हाउस में नहीं बोला था कि आएंगे करके, लेकिन ये आ गए सत्ता में दोबारा। तो मेरे हिसाब से ये सबको चौंकाने वाली बात है। अब हम यहाँ से आगे अपना सफ़र शुरू करेंगे और ज़्यादा मजबूती के साथ और ज़्यादा मेहनत करेंगे। 2015 में जब हमने इलेक्शन लड़े थे और उसके बाद जब हम 2020 के अंदर गए, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 2015 के अंदर गए और उसके बाद हम 2020 के अंदर चले गए हैं। देखिए ना शाहिद साहब उठाइए। तो 2020 में गए हैं हम, ऐसा नहीं है कि हम 5 साल इलेक्शन के वक्त में गए थे। हमारी जीतने की मुख्य वजह क्या है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि 2015 में हम गए, तो 2015 में हम जाने के बाद हमारे को एक भी सीट के ऊपर कामयाबी नहीं मिली। कितने सीटें हम लड़े थे? 6 सीटें, यानी कि 250 में से तकरीबन 6 सीटें अगर लड़ रहे तो आपको मालूम होगा कि कितना बहु बनाया गया था कि आप 6 सीटों के ऊपर आए हैं, अभी वोट काटने के लिए आए हैं, इनकी टीम है उनकी टीम है करके। हमने किसी भी तरह की हमने आलोचना को बर्दाश्त करते हुए 5 साल हम लगातार सीमांचल की जनता के साथ संपर्क बनाए हुए थे। संपर्क का मतलब ये है कि वहाँ पर बाढ़ की परिस्थिति इतनी खराब, इतनी भयानक होती है
वो बाहर की परिस्थिति के टाइम के ऊपर असद साहब हैदराबाद से वहाँ पर मदद भेजे। वहाँ पर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हैदराबाद के अपने डॉक्टर्स की टीम फुल दवाइयों के साथ वहाँ पर भेजे। फिर ये कोरोना का पीरियड आया, हमारी पूरी टीम वहाँ पर लगी थी। तो लोगों को ये एहसास हुआ वहाँ पर कि हम तो 2015 में ये आए थे, हमने तो इनका साथ नहीं दिए। इसके बावजूद भी ये लोग हमारे साथ, हमारे सुख दुख के अंदर खड़े हैं, हमारे दुख के अंदर पूरा खड़े हैं। तो हमारे को ये 2020 के अंदर ये हमारे को नतीजे मिले। पहले तो मुबारकबाद इम्तियाज जलील का बैठना कामयाब हो। इम्तियाज जलील का कोई बैठा नहीं है सर, मैं एक मजलिस से छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। इम्तियाज भाई, आपण म्हणता की विजय मिळाला आहे, मात्र प्रकाश आंबेडकर म्हणतात की तुम्ही ज्या ठिकाणी लढलात तो सर्व मुस्लिम बहुल भाग आहे आणि तिथं तुम्हाला यश मिळणं हे काही चमत्कारिक नाही आहे. तिथं मुस्लिम कॅन्डिडेट हा निवडूनच येणार होता. तुमचं अभिनंदन पण केलं त्यांनी, पण तुम्ही मुस्लिम भागाच्या बाहेर जर विजय मिळवला असता तर तो चांगला झाला असं त्यांचं म्हणणं. मला फक्त त्यांना हे सांगायचं आहे की एकदा ते कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये येऊन बघितलं तर कोचा धामणसारखी कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये अनेक नॉन मुस्लिम्स लोक राहते. आपल्याला आश्चर्य वाटेल, यूट्यूबवर जाऊन बघितलं असेल तर अनेक हिंदू लोक, मी फक्त एका समाजाचा बोलतो नाही, हिंदू लोक जो टीका लावून आमच्या कॅन्डिडेटच्या स्टेजवर येऊन भाषण करत होते की आम्हाला हे कॅन्डिडेटला जिंकून आणायचे आहे. का की त्यांनी इम्तियाज जलीलला बघून मत दिले असं नाही आहे. ते आमचे कॅन्डिडेट्स इतकं चांगलं सिलेक्शन आम्ही केलं होतं त्यांचं की त्यांचं सामाजिक कार्य इतकं मोठं होतं आणि इतकं चांगलं काम होतं त्यांचं की त्यांच्यामुळेही आम्हाला खूप फायदा झाला. असं नाही आहे आम्ही कोणालाही उभे केलं आणि लोकांना कन्व्हिन्स केलं की बाबा यांना वोट द्या. लोक ते कॅन्डिडेट्सलाही ते पसंत करत होते की नाही खूप चांगला माणूस आहे. तर असं सांगणं की फक्त मुस्लिम बहुल एरियामध्ये मला वाटतं की हे चुकीचं आहे. अनेक असे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहेत. किशनगंज एरियामध्ये जेव्हा आम्ही निवडून आलो होतो 70,000 मतं मिळाले होते. ते अनेक हिंदू बांधवांनी आम्हाला मतं दिले होते. हे खरी गोष्ट आहे की सीमांचल जे आहे ते मुस्लिम पॉप्युलेटेड आहे, पण असं नाही आहे की मुस्लिम पॉप्युलेटेड म्हणजे मुस्लिम पॉप्युलेटेड. म्हणजे हेच अर्थ असेल तर इम्तियाज जलील जे जिंकून आला औरंगाबादमध्ये ते काय फक्त मुस्लिम बहुल एरिया होता म्हणून ते निवडून आलं. अनेक लोकांनी मतं दिले ना मला. का दिले? आणि आपल्याला माहीत नाही आहे का की पूर्ण दलित समाज आपल्या आशीर्वादाने माझ्यासोबत होतं. अनेक हिंदू बांधवांनी, अनेक हिंदू यंगस्टर्सनी मला मतं दिले. पण हे सांगणं सी अल्टीमेटली क्या है, जीत जीत होती है, हार हार होती है. अब हम जीत गए हैं, अब जिसका आकलन जिसको जैसा समझना है समझ लीजिए. धांधली को लेकर बहुत सारे आरोप कर रहे थे, वोटिंग मशीन में धांधली होती है या